session we are going to learn about time and work. Let's begin with work. Work means काम. काम क्या होता है? जहाँ पर भी हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा होता है वहाँ पे कोई ना कोई काम हो रहा होता है. अब बात करते हैं फॉर्मूले की. फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम. मतलब किस गति से काम हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, या तो एफिशिएंसी इनटू टाइम. ठीक, तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम. कितना काम एक यूनिट समय में हो रहा है उसको हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं. हमें क्या पता चला कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे टाइम घटेगा एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एफिशिएंसी घटती जाएगी. ठीक है. अब इसमें मेनली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला क्या होता है? जिसमें कि रिलेशन डे और टाइम का इंडिविजुअल का दिया रहता है, और कंप्लीट वर्क मतलब इंडिपेंडेंटली कितने दिन में ख़त्म करेगा, या तो साइमल्टेनियसली कितने दिन में दोनों मिलके ख़त्म करेंगे, ये पूछा जाता है. या तो टीम वर्क दिया रहता है कि कितने आदमी हैं कितने औरत हैं, ये इस तरह दिया रहता है और पूछता है कितनी वुमेन चिल्ड्रंस हैं, और टाइम दिया रहता है और कितने कितने दिनों में वो लोग एक साथ मिलके काम कर लेंगे. ठीक. अब इनको अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं? और भी होते हैं टाइप्स, जैसे कि ये पूछा जाता है पाइप एंड सिस्टम बेस्ड होते हैं. ठीक. फिर होता है वेजेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, और वर्क इक्विवेलेंस बेस्ड आते हैं. इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसमें देखते हैं हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं. दो मेथड होते हैं अप्रोच करने के. या तो होता है यूनिट टाइम वर्क निकाल लें, मतलब एक घंटे या एक दिन में कितना काम कर रहा है ऐसे निकाल के अप्रोच करें क्वेश्चन को. या तो एलसीएम मेथड से करते हैं. एलसीएम मेथड वाला कन्वीनियंट रहता है, जल्दी हो जाता है, तो हम लोग एलसीएम मेथड से देखते हैं. एलसीएम मेथड क्या होता है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम मेथड पे. पहले, इफ ए डज अ वर्क इन 10 days एंड बी इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट वर्क डन टुगेदर. ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, और बी कर रहा है 12 दिन में. तो सबसे पहले हम ए और बी के टाइम का एलसीएम ले लेंगे. तो हमें क्या पता चल जाता है? ये हमारा वर्क आया 60, जो है 60 यूनिट, ये हमारा वर्क है. ठीक. अब हमारे पास क्या है? टाइम पता है. टाइम पता है ना, और वर्क पता है, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे ना. एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. तो एफिशिएंसी इसकी 6 आ गई और इसकी 5 आ गई. टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारी? 11 हो गई. 6 + 5 11 हो गई. तो अब पूछ रहा था कि ए और बी मिलके काम को कितने दिन में कर लेंगे. तो टोटल काम कितना था? 60 था हमारा, और टोटल एफिशिएंसी 11 आ गई, तो 60/11 हो गया. ठीक है, तो इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा. इसी तरह पाइप्स और सिस्टम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होता है? पाइप सिस्टम में एक पाइप होता है, या तो इनलेट पाइप होता है या आउटलेट पाइप होता है. इनलेट पाइप क्या होता है? इनलेट पाइप जिससे पानी अंदर आ रहा होता है. आउटलेट पाइप जिससे पानी बाहर जा रहा होता है. तो अब सॉल्व करते समय जो इनलेट पाइप होता है उसका जो टाइम होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि उससे टैंक हमारा फिल हो रहा होता है. फिलिंग पाइप का मतलब वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे. और आउटलेट पाइप की जिससे कंटेनर या सिस्टम तुम्हारा एम्प्टी हो रहा होगा उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे. अगर मान लीजिए इनलेट पाइप किसी को 10 आवर्स में फिल कर रहा है 10 आवर्स में, तो उसकी वैल्यू +10 लेंगे. और अगर आउटलेट पाइप एम्प्टी कर रहा है कंटेनर या सिस्टम को 10 आवर में, तो उसकी वैल्यू -10 लेंगे. ठीक. अब बात करते हैं वेजेस बेस्ड क्वेश्चन. वेजेस क्या होता है? वेजेस से मतलब कैसे निकालते हैं? जो वेज होता है उसको हम लोग जो काम हो रहा होता है उसके प्रोपोर्शन में, जितना जिसने काम किया होगा उतना पैसा उसे मिलेगा. यही तो होता है, जो आदमी जितना काम करता है उसको उतना ही तो पैसा देते हैं. तो इस पे क्वेश्चन जो होते हैं कैसे आते हैं? 3 कैटेगरी में आते हैं. या तो एफिशिएंसी सेम दे रखी होगी और नंबर ऑफ डेज भी सेम होंगे, तब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे. या तो एफिशिएंसी डिफरेंट होगी और नंबर ऑफ
डेज सेम होंगे। और तीसरी कैटेगरी इसके अंडर जो आती है वो होती है जिसमें एफिशिएंसी भी अलग होगी हर आदमी की, और डिफरेंट नंबर ऑफ डेज, मतलब हर आदमी अलग अलग दिन, मतलब कोई 2 दिन कर रहा होगा, कोई 4 दिन कर रहा होगा, इस तरह होगा, और उनकी एफिशिएंसी सबकी अलग होगी। तो अब मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं इस पे। फिर आता है अगला टाइप, किस पे आता है, वर्क इक्विवेलेंस पे। अब वर्क इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आते हैं मैन और डे, यानी आदमी का दे रखा होगा और उनका कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं ये दे रखा होता है, तो इतने आदमी कितने दिन में काम करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू N2 इंटू D2 इंटू S2 अपॉन W2। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखिए जो वर्क होता है हमारा, कितना काम हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे नंबर ऑफ मैन पे होगा। वर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पे, और वर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के, और वर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेज के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितने आदमी होंगे उतना ही ज़्यादा काम, ठीक, जितना समय लगेगा उतना ज़्यादा काम होगा। ऐसा तो होता नहीं कि ज़्यादा समय लग रहा है और काम कम हो रहा है, अगर हर आदमी एक ही स्पीड से काम कर रहा है उतने ही आदमी है तो। और एफिशिएंसी, जितनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी हर आदमी की उतना ज़्यादा काम होता जाएगा, ठीक, और जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतना ज़्यादा काम होगा, अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, वर्क इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ डेज इंटू टाइम, यानी कि आर ले लें हम लोग, इंटू डेज इंटू एफिशिएंसी, ठीक। तो अगर हम लोग इसको यहाँ नीचे ले जाएं तो कांस्टेंट आ जाएगा ना इधर, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एच इंटू डी इंटू ई अपॉन डब्ल्यू। ये एक आदमी के लिए हो गया, मतलब मान लीजिए कोई एक पर्सन था उसके लिए हो गया। इसी तरह दूसरे का निकालेंगे, दूसरे का भी आएगा हमारा कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट होने के कारण इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी, इसलिए हमने ये अप्रोच किया। और यहाँ पे एफिशिएंसी हमने इसकी क्या मानी है, दोनों की सेम मानी है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी अलग अलग दी होगी तो ये फॉर्मूले में आप एफिशिएंसी दोनों तरफ दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगले सेशन में अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक। थैंक यू।